हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये पैडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो केवीएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो किस वर्ष की आयु के महीने के वे होते हैं अधिकांश बच्चे? तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 18 महीने से 24 महीने तक की आयु के बच्चे जो है शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 18 से 24 महीनों की आयु में अधिकांश बच्चे 2 या 3 शब्दों वाले वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देते हैं। ये इसका स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो वो गैल्टोन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा या फिर टर्मन के द्वारा दी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, स्टर्न के द्वारा बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, स्पष्टीकरण है, आईक्यू पद की उत्पत्ति जर्मन शब्द इंटेलिजेंस कोशेंट से हुई है, जिसका पहली बार प्रयोग जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा सन 1912 में किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सृजनात्मकता को अवधारणा से की संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच या विविध सोच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सृजनात्मक जो सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी, विविध सोच की सृजनात्मकता प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, जिसके कारण बालक विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापों में भाग लेता है। ये इसका स्पष्टीकरण है। तो विविध सोच इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को किसके अंतर्गत बताया जाता है? ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक संबंधी, वाक्यात्मक संबंधी या विभक्ति विषयक संबंधी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्वनि संबंधी नियम किसी विशिष्ट भाषा का वह परिवर्तन या विकार जो उस विशिष्ट भाषा की कुछ खास ध्वनियों में एक विशिष्ट काल एवं विशिष्ट दशाओं में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक प्रभावित कहते हैं, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्यत। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा भाषा निर्धारित। 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में अपने मध्य शासकीय भाषा निर्धारित कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग कर रहा है किसका? अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का या अनुमानी विधि का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि वो रवि जो है उपकरणों की जो मरम्मत कर रहा है वो इसमें अनुभव लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारणों को ज्ञात कर सुधार किया जाता है। अर्थात किसी बात को जानबूझकर किसी बात को जानकर किसी दूसरी बात के विषय में ज्ञान प्राप्त करना की ही अनुमानी विधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का। वह किसका उपयोग करती है? कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलब्ध विश्लेषण विधि का या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उपलब्ध विश्लेषण विधि यह एक अनुसंधान विधि है जिसमें जटिल से सरल, अज्ञात से ज्ञात और निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 8वां क्वेश्चन है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। बताता है कि यह कथन लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है क्योंकि जिस शब्द से समाज स्त्री व पुरुष के बीच भेद करता है वही उनकी सामाजिक सांस्कृतिक लैंगिकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और ग्रेडिंग संचय प्रणालियों के कुछ हरण हैं। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कुछ उदाहरण लिखा है इसमें। ठीक है, ये उदाहरण है, कक्षा के बच्चों की स्थिति की निरूपण करना, निरूपण विधि, आलेख पत्र या रिपोर्ट कार्ड में एकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए, या अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेडिंग कोडिंग जो होता है ये अधिगमकर्ताओं के उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। स्पष्टीकरण ये दिया हुआ है, नीचे आप लोग पढ़ सकते हो। कौशल में निपुणता का आकलन होता है इससे। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा के सिद्धांत सामाजिक संतुलन पर आधारित है, समता एवं समान अवसर पर आधारित है, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पर आधारित है या विश्व बंधुता पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा के अवसर दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम
वर्ष में लागू किया गया? किस वर्ष में? 1992 में या 1995 में, 1999 में या 2016 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए तथा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए 16 दिसंबर सन 2016 को लोकसभा में दिव्यांगजन अधिकार विधेयक पारित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा जा सके, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम विधियों द्वारा प्रयोग में प्रशिक्षित हो, या विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में जो सबसे बड़ा आंसर दिया रहता है लगभग वो आंसर ही सही रहता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए अधिकार को सुनिश्चित करता है। 6 से 18 वर्ष के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, या फिर 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो है 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ओके, और यहाँ आपको ये स्पष्टीकरण बता भी दें कि संविधान 86वां संशोधन है, 86वां संविधान अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंत स्थापित अनुच्छेद 21 के ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो कतिपय अनिवार्य मानदंडों मानकों को पूरा करता है, संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। तो ये करता है 6 से 14 वर्ष के लिए। ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? तो यह सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता, या फिर शिक्षण सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, या अधिगम की सार्वभौमिक संरचना? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ठीक है, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना में सीखना किसी एक व्यक्ति या देश का अधिकार नहीं है, बल्कि यह विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में 15 क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर कोई देखता नहीं है दोस्तों, इसलिए जो है वीडियो छोटी रखनी पड़ती है। इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।